जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान में NCERT क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, और इसमें हम लोग इसका थ्योरी पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं और थ्योरी के साथ साथ उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो दिए हुए थे वो एग्जाम्पल्स कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 5.1 का एक्सरसाइज 5.1 का टोटल आंसर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटीज किसे कहा जाता है ये सारा चीज़ जान चुके हैं। एक बार थोड़ा सा रिवीजन हम कर देते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज को लाने वाले गणितज्ञ थे जिन्होंने हम लोगों को इसके बारे में बताया, वो थे मैक्सवेल साहब, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। और इन्होंने कहा था मैथमेटिक्स इज द आर्ट ऑफ सेइंग मैनी थिंग्स इन मैनी डिफरेंट वेज। मतलब गणित जो है गणित कई चीज़ों को कई अलग अलग तरीकों से कहने की एक कला है। ठीक है, इसके बारे में हम बता चुके हैं किस तरह से यह कला है, इसका उपयोग कैसे कैसे किया जाता है, गणित के उपयोग से हम क्या क्या कर पाते हैं। ये सारे चीज़ों का अध्ययन हम लोग क्या किए हैं, थ्योरी वाले क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग इसका चैप्टर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और थ्योरी वाले क्लास में हमने इसको ग्राफ पे भी देखा था और क्या कहते हैं मैप पे भी हमने देखा था कि लीनियर इनइक्वालिटीज का उपयोग किस तरह से हम लोग करके मैप को समझ सकते हैं। मैप को भी हमने समझा था कि किस तरह से जनसंख्या को हम डिफाइन कर सकते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज से, किस तरह से हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों को बांट सकते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज में उसका क्या उपयोग हो सकता है, या लीनियर इनइक्वालिटीज का उपयोग करके इस मैप को किस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज आते हैं एक्सरसाइज पे, और ये है आपका पहला एक्सरसाइज 5.1 और इसका पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है सॉल्व इतना। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देरी ना करते हुए, तो शुभारंभ करते हैं। चलिए आइए, क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, 24x इज लेस देन 100। ठीक है, ये आपका एक लीनियर इनइक्वालिटीज दिया गया है। इसमें x का सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब x का सॉल्यूशन सेट क्या होगा ये निकालना होता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो x है ना, x वाले जो टर्म है उसको हम लोग क्या करते हैं बाएं भाग में रखते हैं, जिससे हमको आसानी होती है। दाहिने में भी रख के आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक जो है सो हम लोग क्या करते हैं वेरिएबल को बाएं रख के ही सॉल्व करते हैं। इसीलिए बाएं में सिर्फ x को ही रखने का प्रयास करेंगे। हम सिर्फ x ले आएंगे तो इसके अनुसार अपने आप जो है सो दाहिना पक्ष बदलता चला जाएगा और हमको आंसर दे देगा। ठीक है, चलिए आइए, तो यहाँ हम देखते हैं x में किस चीज़ से मल्टीप्लाई है, 24 से मल्टीप्लाई है। तो क्या करेंगे 24 उसमें से हटाने के लिए 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड, बाय 24। ठीक है, 24 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 24x, यहाँ या का चिन्ह लग जाएगा और का 24x बाय 24 इज इक्वल टू इज लेस देन कितना हो जाएगा 100 बाय 24। अब देखिए इसको अगर हम काटना चाहें तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये भी 1, यहाँ हो जाएगा 4 6 जा 24 और 25 4 जा 100। ठीक है, अब देखिए ये हमको कितना आ गया, x इज लेस देन कितना 6 चौका 24, 4 पूर्णांक 1/6, 4:1/6। अब देखिए कि यहाँ क्या हमको मिल रहा है कि x जो है 4 पूर्णांक 1/6 से छोटा है। 4 पूर्णांक 1/6 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जब हम सॉल्यूशन सेट निकालेंगे तो पहला नंबर इफ x इज ए नेचुरल नंबर, इफ x इज मेंबर ऑफ n, x क्या है नेचुरल नंबर है, तो क्या होगा। अब देखिए कि x अगर नेचुरल नंबर है तो x का वैल्यू हमें क्या सब आ सकता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक जाता है। तो यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा,
और 4 आएगा। काहे कि लगभग 4.25 यह है, तो 4.25 से छोटा 4 होता है, इसीलिए 4 भी इसमें आ जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, कह रहा है कि x इज एन इंटीजर इफ x इज मेंबर ऑफ z। इंटीजर का मतलब क्या होता है? z। तो यहाँ पर अब देखिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x का सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? कह रहा है कि यह 4 से छोटा, 4.25 से छोटा है, तो 4.25 से छोटा तो 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, माइनस इन्फिनाइट भी है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनाइट डॉट डॉट 1 2 3 4। ठीक है, मतलब माइनस इन्फिनाइट से लेके 4 तक के जितने भी मेंबर होंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? x का सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला नंबर का आंसर। कोई दिक्कत? जहां आपको दिक्कत हो आप मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि सॉल्व इतना व्हेन इतना इतना। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग कर रहे थे। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि -12x इज ग्रेटर देन 30। अब देखिए कि हमको यहाँ पर क्या दिया गया है? x के साथ -12 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे -12 से, तो यहाँ ओनली x बच जाएगा, तो वही करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कितना? -12। -12 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? -12x बटा -12 इज ग्रेटर देन 30/-12। ठीक है, अब देखिए -12 कैंसिल होके 1 1 बच गया हमको, और यहाँ पर इसको जब हम काटेंगे तो क्या बच जाएगा? कितना से कटेगा? ये 2 से कटेगा, 2 छके 12, 15 दूनी 30, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पचके 15। अब देखिए कि हमको यहाँ क्या मिल गया? x इज ग्रेटर देन, ओह सॉरी, अब देखिए कि एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि अगर हम प्लस या माइनस से गुना या भाग करते हैं तो क्या होता है कि बीच वाला चिन्ह जो है वो क्या हो जाता है? पलट जाता है। बीच वाला चिन्ह क्या हो जाता है? पलट जाता है। तो हम बीच वाले चिन्ह को क्या करेंगे? पलट देंगे। ये जो चिन्ह दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो पहले इधर ग्रेटर था तो अब इधर ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह का चिन्ह लग जाएगा। और यहाँ पर मार्क कौन सा आएगा? देखिए यहाँ पर 5/2 है, तो इसको 5 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2:1/2 हो जाएगा। तो -2:1/2 मतलब 2.1/2 से छोटा x होना चाहिए। अब देखिए कि पहला नंबर अब क्या कर रहा है? सॉल्यूशन सेट निकालने। इफ x इज मेंबर ऑफ, क्या कर रहा है? इफ x इज मेंबर ऑफ n, अगर x नेचुरल नंबर है तो x का सॉल्यूशन सेट क्या होगा? अब यहाँ गौर कीजिए कि कह रहा है कि x किससे छोटा होना चाहिए? 2.1/2 से छोटा होना चाहिए। क्या 2 से 2 -2.1/2 से छोटा नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता है, क्योंकि निगेटिव नेचुरल नंबर होते ही नहीं है, उसमें भी -2/2 से छोटा, -2.1/2 से छोटा। तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? या एम्प्टी सेट हो जाएगा या सेट खाली रह जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं, इसका क्या कर रहा है? इफ x इज मेंबर ऑफ इंटीजर, इंटीजर मतलब z, तो क्या हो जाएगा? x का सॉल्यूशन सेट। अब देखिए कि -2.1/2 से छोटा, तो उससे छोटा कितना हो जाएगा? -3, -4, -5, -6, माइनस इन्फिनाइट तक। तो माइनस इन्फिनाइट से लेकर के कहाँ तक होगा? -3, -2, इधर -4, -5, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए 2 नंबर तक हम लोग जान लिए। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है कि सॉल्व इतना व्हेन इतना। चलिए फिर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया है? 5x - 3 इज लेस देन 7। तो यह 7 से छोटा है। अब यहाँ गौर कीजिए, हमको क्या करना है कि सबसे पहले 5x तो है ही, उसके बाद प्लस या माइनस में कुछ दिया हुआ है तो उसको हटाना है। तो पहले प्लस माइनस वाले चीज को हटाएंगे। तो यहाँ क्या है? -3 है, तो -3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? +3 कर देंगे, तो -3 अपने आप हट जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर? एड बोथ साइड बाय 3, या एड +3 बोथ साइड। अब क्या करते हैं? या हो गया
5x माइनस 3 माइनस सॉरी प्लस 3 इज लेस देन 7 प्लस 3। तो कितना हो जाएगा, यह -3 या -3 कैंसिल हो गया, तो हमको बच गया 5x इज लेस देन कितना 7 10। अब देखिए कि हमको यहाँ 5x है, तो x यहाँ x को अकेला करना है। x को अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 5। तो कितना हो गया आपको, अब गौर कीजिए, 5x बाय 5 इज लेस देन 10 बाय 5। अब देखिए 5 5 कैंसिल, यहाँ 1 1 बच गया, यहाँ 5 2 जा 10 हो गया। अब देखिए हमको क्या आया, या x इज लेस देन 2। x क्या हो गया, 2 से छोटा हो गया। अब देखिए कि x 2 से छोटा हो गया, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इफ x इज एन इंटीजर दिया हुआ है ना, तो x इज मेंबर ऑफ z दिया हुआ है, तो x इज मेंबर ऑफ z है, तो क्या होगा, तो x का सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है कि x 2 से छोटा है, x क्या है, 2 से छोटा है। x अगर 2 से छोटा है तो इसका सॉल्यूशन क्या सब होगा, 2 से छोटा तो माइनस इन्फिनाइट तक चला जाएगा, तो माइनस इन्फिनाइट डॉट डॉट -3 -2 0, उसके बाद कितना 1। क्या यह इसमें दो आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 2 से छोटा कह रहा है, तो इसके इसीलिए सॉल्यूशन सेट में z में 2 नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है इफ x इज मेंबर ऑफ r, x क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर का मेंबर है, तो क्या होगा। अब देखिए, तो सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा, तो r का सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, याद कीजिए ब्रैकेट वाला जो बताए थे आपको, वो इसमें यूज करेंगे। अब यहाँ क्या कह रहा है कि x 2 से छोटा है, 2 से छोटा है तो कहां तक जाएगा, 2 से छोटा है तो माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा छोटा में, तो इधर से लिख देंगे माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, कोमा। अब कहाँ 2 से छोटा न है, तो यहाँ 2 तो लिख देंगे, लेकिन ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे, छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। इसका मतलब हो गया कि यह 2 जो है सो इस ग्रुप में शामिल नहीं है, उससे छोटा जितना संख्या है वो सारा शामिल है। और माइनस इन्फिनाइट रहे या प्लस इन्फिनाइट रहे, उसमें हम छोटा ब्रैकेट ही लगा करके वहां लिखते हैं। ठीक है, उसमें बड़ा ब्रैकेट नहीं लगता है। अब बड़ा ब्रैकेट का यूज कहाँ होगा, ये हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में। अब देखिए, नहीं, इससे अगला क्वेश्चन में शायद आएगा। चलिए अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। तो अब इसका पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों तरफ, या ऐड करना पड़ेगा -8, ऐड -8 बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड में हम लोग -8 कर लेते हैं, तो हमको क्या आ जाएगा, 3x + 8 -8 इज ग्रेटर देन 2 - 8। या देखिए कितना आ गया, यह दोनों तो कैंसिल हो गया, तो हमको बच गया 3x इज ग्रेटर देन -6। अब देखिए कि यहाँ 3 है, 3 हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, 3x/3 इज ग्रेटर देन -6/3। अब देखिए यह 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 1 बच गया, यहाँ 3 2 जा 6, तो हमको कितना आ गया, या x इज ग्रेटर देन -2। x क्या हो जाएगा, -2 से बड़ा होगा। तो अब पहला सॉल्यूशन इसका क्या होगा, क्या कह रहा है, इफ x इज मेंबर ऑफ z, x क्या है, z का मेंबर है, मतलब पूर्णांक संख्या है, तो क्या होगा, देन सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब -2 से बड़ा, -2 से बड़ा मतलब क्या हो जाएगा, -1 0 1 2 जाएगा कहाँ तक, इन्फिनाइट तक जाएगा। इसमें -2 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि -2 से बड़ा है। अब गौर कीजिए, यहाँ इसका दूसरा नंबर क्या कह रहा है, इफ x इज मेंबर ऑफ r, अगर x r का मेंबर है तो सॉल्यूशन सेट ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट ऑफ x। अब गौर कीजिए क्या होगा, क्या कह रहा है कि -2 से बड़ा है, ठीक है,
तो इधर LHS में हमको लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और ब्रैकेट कौन सा लगेगा, छोटा वाला, क्योंकि उसमें -2 तो ऐड होगा नहीं, -2 से बढ़ा ले रहा है ना। और कोमा कितना हो जाएगा, जाएगा कहाँ तक, -2 से बड़ा कितना संख्या हो सकता है, इन्फिनाइट हो सकता है, तो इन्फिनाइट दे देंगे। और ब्रैकेट कौन सा, छोटा वाला, क्योंकि बताए थे कि इन्फिनाइट के साथ छोटा ब्रैकेट ही लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, सॉल्व द इन लीनियर इक्वलिटीज एक्सप्रेशन इतना इन 5 to 16 रियल एक्स, ठीक है, यही है क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 7, ठीक है। अब देखिए कि इसमें क्या दिया हुआ है कि 5 से 16 तक के जितने भी क्वेश्चन है उसको रियल नंबर में डिफाइन करना है x के लिए, ठीक है। वैसे जनरली आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो कि x इज मेंबर ऑफ n, x इज मेंबर ऑफ z, x इज मेंबर ऑफ r, ये सब कुछ नहीं दिया गया हो तो हम उसको रियल नंबर मान के उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। दिया हुआ है तो अब तो कोई बात ही नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, अब इसमें से देखिए इधर इधर +3 है एक्स्ट्रा में, तो इसको हटाएंगे, और इधर कितना है 5x एक्स्ट्रा में है। अब प्रयास करना है कि दोनों तरफ से इधर जब x आ गया है तो हमको डबल डबल बार करना पड़ेगा, तो डबल बार नहीं करके एक ही बार में हम प्रयास करेंगे इस दोनों को हटाने का, इधर से 5x हटाने का और इधर से 3 हटाने का। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ऐड, अब देखिए 3 में कितना ऐड करेंगे कि वह 0 हो जाएगा, -3, ठीक है, यहाँ -3। अब देखिए यहाँ 5x है, 5x में क्या ऐड करेंगे कि वह खत्म हो जाएगा, तो -5, ठीक है, -5x, ठीक, बोथ साइड। और दोनों तरफ हम सेम चीज जोड़ घटाव कर सकते हैं, ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए ऐसा करते हैं। अब देखिए क्या आ जाएगा, 4x प्लस 3 माइनस 5x इज लेस देन 5x प्लस 7 -3 -5x, ठीक है। अब गौर कीजिए क्या सब होगा, यहाँ पर -3 प्लस 3 कैंसिल, यहाँ पर -5x प्लस 5x कैंसिल, यही हटाने के लिए ना किए थे वो। अब देखिए हमको कितना आ गया, अब 5x -5x प्लस 4x है, तो हमको बचेगा क्या, -x बच जाएगा। तो यहाँ -x इज लेस देन कितना, 7 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना, 4 बच गया। तो अब देखिए अब फिर भी यहाँ कुछ बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, माइनस बचा हुआ है, किसमें, x में माइनस बचा हुआ है। तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, या तो हम -1 से इसमें गुना कर दें या फिर डिवाइड कर दें, बात बराबर है, तो डिवाइड ही कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय -1, तो क्या हो जाएगा, -x बटा -1। अब देखिए जब भी हम माइनस से गुना या भाग करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या सब डिवीजन करते हैं, तो क्या होता है कि बीच वाला चिन्ह पलट जाता है। अगर यह अभी लेस देन दिया हुआ है, अब यह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ ये पलट जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 4 बाय -1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -4, ये आ गया। अब कहता है इसीलिए सॉल्यूशन सेट इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट समझ में, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ सिर्फ ग्रेटर का मार्क दिया हुआ है, ग्रेटर का मार्क अगर सिर्फ दिया हुआ है तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट से स्टार्ट होगा और यहाँ लिखा जाएगा -4। अब -4 से बड़ा, तो बड़ा तो अनंत तक जाएगा, तो प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा, तो प्लस इन्फिनाइट मतलब यहाँ इन्फिनाइट दे देंगे ब्रैकेट में, इन्फिनाइट के साथ कौन सा ब्रैकेट लगता है, छोटा ब्रैकेट, इसीलिए छोटा ब्रैकेट हमने लगा दिया। ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ही था ना, क्या इसमें कहीं गड़बड़ है,
देख लेते हैं। 5x प्लस 3, 5x प्लस 4x प्लस 3, 5x प्लस 7, इधर -3 माइनस 5x, ठीक है। इधर में हो गया 5x माइनस 4x। अब ये यहाँ देखिए 4 3 7, यहाँ पर हो गया 5 में से 4 गया था, x बच गया। अब देखिए दोनों तरफ 1 से डिवाइड कर दिए तो हमको क्या मिल गया, 4 मिल गया, ठीक है। चलिए ये आंसर आपका सही है। जरा 1 मिनट, इस बुक का आंसर मिटा हुआ है जिस कारण से हमें दूसरा लाना पड़ेगा, तो हम लोग ले आते हैं और इसमें आंसर हम लोग देखेंगे, ठीक है। मोबाइल में बुक होगा शायद आप लोग को भी, तो बुक में आप लोग आंसर शीट निकाल लीजिए। हो सकता है, होता क्या है कि ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है ना जी, अलजेब्रिक फंक्शन में होता क्या है कि जोड़ घटाव गुणा भाग थोड़ा सा अगर मिस हुआ तो आपका आंसर गया, इसीलिए उसके साथ रिस्क नहीं करना है। हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। क्लास 11th बुक्स, इसके बाद मैथमेटिक्स 11th, ठीक है। एक मिनट, जरा हम इसका आंसर निकाल लें। आइए हम देखते हैं कितना है, 5.1 है। 5.1 का ये क्वेश्चन नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 5, जरा सा रुक जाए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। -4 एंड इन्फिनाइट, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर ये सही है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर 6 है, 6 होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नीचे होगा ये 6 नंबर। चलिए 6 नंबर नीचे है क्वेश्चन। अब आइए 6 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1, ठीक है। 5x माइनस 1, 5x माइनस 1। अब देखिए कि हम लोग को क्या करना है कि इसमें से ये इधर से तो 7 को हटाना है, इधर से कितना को हटाना है, 5x को हटाना है। हम लोग को क्या करना है, इधर से 7 को हटाना है, इधर से 5x को हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तुरंत बताए थे, ऐड। अब देखिए कि -7 हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, +7 जोड़ेंगे। इधर से 5x को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, -5x को जोड़ेंगे, ठीक है। ऐड इतना बोथ साइड, समझ में आ रहा है। हम अपने दिमाग में कैलकुलेशन ये करते हैं कि LHS में से कांस्टेंट टर्म को हटा दें और RHS से वेरिएबल टर्म को हटा दें, उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर जोड़ या घटाव करते हैं, ठीक है। इतना दिमाग में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3x माइनस 7 प्लस 7 माइनस 5x इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1, कितना है, +7 माइनस 5x। या देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ -7 + 7 कैंसिल, यहाँ 5x माइनस 5x कैंसिल, तो अब क्या बच गया, 5x में से 3x चला गया तो -2x बच गया ना, -2x इज ग्रेटर देन कितना, 7 में से 1 गया तो 6। अब देखिए कि हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -2x आ गया, तो इसमें तो एक तो 2 हटाना ही है और माइनस को भी हटाना है, इसीलिए क्या करेंगे, डिवाइड, बोलिए आप लोग, डिवाइड बोथ साइड बाय कितना, बोथ साइड बाय -2, ठीक है। या देखिए कितना हो जाएगा, -2x बाय -2 इज ग्रेटर देन 6 बाय -2। अब देखिए -2 कैंसिल, यहाँ 1 1 बच गया, यहाँ 2 3 जा 6, ठीक है। तो अब हमको कितना आ गया, x इज ग्रेटर देन -3, ठीक है। ओहो, अब एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ ग्रेटर था तो उसको क्या करना पड़ेगा, लेस न करना पड़ेगा, क्योंकि गुना या भाग में अगर हम लोग माइनस का चिन्ह का उपयोग करते हैं तो जो भी चिन्ह दिया हुआ है वो क्या हो जाता है,
पलट जाता है। x का वैल्यू अब क्या आ गया हमको, -3 आ गया। अगर x का वैल्यू -3 आ गया तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा, गौर कीजिए। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ सिर्फ लेस का चिन्ह मार्क दिया हुआ है, लेस का मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओनली लेस है। तो यहाँ पर ब्रैकेट होगा कौन सा, छोटा वाला। नंबर कितना है, -3। अब देखिए -3 से छोटा कहाँ तक जाएंगे हम लोग, इन्फिनाइट तक जा सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनाइट होगा, क्योंकि माइनस में जा रहे हैं, छोटा में जा रहे हैं, तो इसीलिए माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इसको यहाँ जो है सो ऐसे लिखा नहीं जाएगा, लिखा कैसे जाएगा। अब देखिए -3 से छोटा जो है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस इन्फिनाइट को पहले लिखेंगे, क्योंकि माइनस इन्फिनाइट छोटा न है, तो इसीलिए उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट, यहाँ हो जाएगा -3। ये हो गया आपका ओरिजिनल आंसर। चलिए कोई बात नहीं है, वो भी सही था इसको, लेकिन सीरियली लिखने के लिए ये सही है। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि इतना इज लेस देन इतना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस एंड इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए सबसे पहले तो इसको तोड़ लेते हैं। 3x माइनस 3 इज लेस एंड इक्वल टू 2x माइनस 3, 2x माइनस 6 ना, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, दिमाग लगाइए, इधर से -3 को हटाना है, इधर से 2x को हटाना है। तो ऐड क्या करेंगे हम लोग, ऐड 3 माइनस 2x बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 प्लस 3 माइनस 2x इज लेस एंड इक्वल टू 2x माइनस 6 प्लस 3 माइनस 2x। अब देखिए यहाँ -3 प्लस 3 कैंसिल, यहाँ पर -2x प्लस 2x कैंसिल। तो अब हमको क्या बच गया, 3x में से 2x चला जाएगा तो 5x बचेगा नहीं, नहीं 3x में से 2x जाएगा तो x न बचेगा जी, यहाँ x। यहाँ क्या हो जाएगा, लेस एंड इक्वल टू तो है ही, -6 में से -3 गया, 3 चला जाएगा प्लस 3, तो कितना बच जाएगा, -3 ना। तो अब गौर कीजिए, तो सॉल्यूशन सेट ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि -3 से छोटा, तो -3 से छोटा तो माइनस इन्फिनाइट तक जाता है, इसीलिए माइनस इन्फिनाइट को पहले लिखना पड़ेगा, माइनस इन्फिनाइट कोमा। अब देखिए जा कहाँ तक रहा है, -3 तक जा रहा है। अब यहाँ देखिए बराबर का चिन्ह है, तो मतलब -3 उसमें शामिल होगा, उस ग्रुप में -3 अगर उसमें शामिल हुआ तो हम यहाँ पर ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया, कितना हो गया, -3 इन्फिनाइट। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, माइनस इन्फिनाइट -3। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, इतना। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, x प्लस एक्स बाय 2 प्लस एक्स बाय 3 इज लेस देन 11। या देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 6x प्लस 3x प्लस x इज लेस देन 11। या देखिए 6 3 8 6 3 9 1 10, 10x बटा 6 इज लेस देन 11। अब देखिए कि हमको x को अकेला करना है, x को अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 बटे 11 से गुना कर देंगे। ठीक, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितना, 6 बटे 10 ना, 6 बटे 10। तो क्या हो जाएगा, 6 हाँ 6 बटे 10। ठीक है, तो यहाँ कितना है, 10 बटे 6 न, 10x बटे 6 न है, तो 10x बटे 6 गुना 6 बटे 10 इज लेस एंड इक्वल टू 11 गुना 6 बटे 10। ठीक है, अब गौर कीजिए क्या होगा, यह 6 कट जाएगा इस 6 से, यह 10 कट जाएगा इस 10 से। ठीक है, अब यह कटने वाला है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, अब देखिए कितना आ गया हमको,
x इज लेस देन कितना 11 या 33/5, या x इज लेस देन कितना, तो 5 6 के 30, 5 6 के 30, 6.6 आ गया। अब देखिए कि हमको क्या कह रहा है कि x रियल नंबर न है, तो x रियल नंबर है, इसीलिए सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.6 से छोटा, तो छोटा मतलब तो अनंत तक छोटा हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट तक छोटा चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट कॉमा 6.6। ठीक है, रियल नंबर है इसीलिए उसमें पॉइंट भी आएगा, क्या 6.6। ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो जनरली क्या करते हैं यहाँ पर 6.6 न दे करके हम ओनली 6 भी दे देंगे, तब भी वह आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे रियल नंबर है, इसमें 6.6 देना ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। कितना हो गया 6 3 9 एक, ओहो यहाँ गड़बड़ हो गया ना, यहाँ 2x होता ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो 6 9 2 11 न हो गया 11, यहाँ भी 11, तो यहाँ 11, यहाँ 11। ठीक है, तो यहाँ भी 11, ये कैंसिल करने में अब 6/11 ना, यहाँ हो गया 6/11, 11 11 कैंसिल, तो हमको कितना बच गया 6, यहाँ बच गया 6। ठीक है, तो x इज लेस देन 6 हो गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए सॉल्यूशन सेट ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट, और कहाँ तक जाएगा 6 तक जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा था इसलिए उसको सुधार दिए। अब नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसके नीचे है क्वेश्चन नंबर 10 में आइए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, x/3 इज ग्रेटर देन x/2 + 1। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि इधर का x/2 खत्म करना, तो इसको लेके चले आएंगे इधर। उसको लाने के लिए डायरेक्ट नहीं लाएंगे, जैसे इक्वेशन में हम लोग लाते थे वैसे नहीं लाना होता है। हम लोग क्या करते हैं अलग से ब्रेन लगा के लाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं माइनस प्लस कर लेते हैं, एड -x/2 बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा x/2 इज ग्रेटर देन, सॉरी x/2 यहाँ तो है ही है, तो माइनस लगा देते हैं कितना में से x/3 माइनस x/2 इज ग्रेटर देन x/2 + 1 माइनस x/2। अब यह दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3x इज ग्रेटर देन 1, या देखिए यहाँ माइनस x/6 ना आ गया, ओहो, तो यहाँ एलसीएम हो गया 6, यहाँ हो गया 2x माइनस 3x, तो अब इसको करेंगे तो माइनस x/6 इज ग्रेटर देन 1 हो गया। अब देखिए कि हमको क्या करना है कि यहाँ से -6 को हटाना है, -1/6 है यहाँ, उसको हटाना है तो -6 से गुना करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -6, तो क्या हो जाएगा -x/6 गुने -6 इज ग्रेटर देन। अब देखिए -6 क्या बताए थे कि अगर प्लस या माइनस से गुना या भाग किया जाए तो, सॉरी प्लस से नहीं माइनस से अगर गुना या भाग किया जाए तो चिन्ह पलट जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 × -6। अब देखिए क्या हो जाएगा, यह 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया अब आपको माइनस माइनस प्लस x इज लेस देन कितना -6। अब देखिए कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा, तो x से मैं कहते हैं -6 ना आया तो -6 से छोटा तो माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा, माइनस इन्फिनाइट। कोमा में क्या हो जाएगा -6, ब्रैकेट कौन सा लगेगा
छोटा वाला। चलिए अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है ये देख लीजिए। अब देखिए आपको क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ है 3 × x - 2/5, ठीक है, इज लेस एंड इक्वल टू 5 × 2 - x/3। इतना ही ना है, क्योंकि हमको बोर्ड यहाँ चमकता है इसीलिए कोई कोई क्वेश्चन गलत लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको सुधारते रहेंगे। यह देखिए यहाँ क्या है कि अब देखिए यहाँ पर कि हमको क्या करना, पहले कैलकुलेशन कर लेना। 3/5 से दोनों में गुना कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3x/5 माइनस 3×2 = 6/5, ठीक है, इज लेस एंड इक्वल टू, इधर कितना हो गया 5×2 = 10/3 माइनस 5x/3, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, इधर से यह इसको हटाना है, -6/5 को हटाना है, और इधर से -5/3 को हटाना है। तो क्या करेंगे, ऐड +6/5 प्लस 5x/3 बोथ साइड, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3x/5 माइनस 6/5 प्लस 6/5 प्लस 5x/3 इज लेस एंड इक्वल टू 10/3 माइनस 5x/3 प्लस 6/5 प्लस 5x/3, ठीक है। अब चलिए अब इसमें कौन सब खत्म होने वाला है, ये दोनों खत्म हो जाएगा, यहाँ ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया 3x/5 प्लस 5x/3 इज लेस एंड इक्वल टू 10/3 प्लस 6/5। या देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, तो यहाँ हो जाएगा 9x प्लस 25x, ठीक है। वही भिन्न का जोड़ घटाव चल रहा है, ये सब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। यहाँ कितना हो गया 15। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो गया, यहाँ पर हो गया 10×5 = 50 प्लस 6×3 = 18। अब कितना आ गया हमको 25 9 9 5 14 34x बटा 15 इज लेस एंड इक्वल टू है, लेस एंड इक्वल टू यहाँ पर हो गया 68/15, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ क्या करना है, x को अकेला करना है। x को अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे, x को अकेला करने के लिए हम 15/34 से गुना कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितना 15/34, तो क्या हो जाएगा 15/34 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले यहाँ कितना है 34/15 गुना 15/34 इज लेस देन 68/15 और इंटू 15/34। अब देखिए कटेगा, ये 15 कैंसिल, ये 34 कैंसिल, सब जगह 1 1 डाल देते हैं काटने के बाद। अब देखिए यहाँ कितना है 68/15 है ना जी, 18 कैसे लिख दिए, यहाँ पर 15। अब इसको काटिए, ये 15 1 ये 15 1, 34 दूनी 68। अब हमको कितना आ गया, x इज लेस एंड इक्वल टू, x इज लेस एंड इक्वल टू कितना, इधर बच गया 2। अब क्या कह रहा है कि x क्या है, 2 के बराबर या उससे छोटा है, तो x का वैल्यू इधर कितना तक जाएगा, बाएं तरफ मतलब निगेटिव में कितना तक जाएगा, -∞ तक चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सो सॉल्यूशन सेट ऑफ x बराबर -∞, कोमा में 2 तो लिखाएगा ही। अब ब्रैकेट कौन सा लगेगा, चूंकि इक्वल का भी मार्क दिया हुआ है इसीलिए ब्रैकेट लग जाएगा बड़ा वाला। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
1/2 इंटू 3x/5 प्लस 4 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स माइनस 6। देखिए इसको हम कई तरीका से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो हमको सबसे आसान लगेगा या जो बनाने में हमको मन लगेगा वो उसी से निकालेंगे। हम जैसा बना रहे हैं जरूरी नहीं है कि आप वैसा ही बनाइए, आप कुछ अलग तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि यह कैलकुलेशन है, आप किसी भी तरह करें कोई दिक्कत नहीं है। या देखिए क्या हो जाएगा, हम 1/2 को अंदर लेके चले जाते हैं तो हो जाएगा 3x/10 प्लस 4/2। तो 4/2 तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब देखिए इज ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना, इससे 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, x/3 माइनस 6/3। तो यह हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, हमको इधर से इस 2 को खत्म करना है तो -2 करेंगे, इधर से x/2 को x/3 को खत्म करना है तो -x/3 करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड, कितना कितना ऐड करना है, ऐड करना है ऐड -2 -x/3 बोथ साइड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 3x/10 प्लस 2 माइनस x/3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू x/3 -2। और यहाँ हो जाएगा x/2। अब यहाँ कितना ऐड करना था, -2 माइनस x/3। अब देखिए हमको क्या सब मिल रहा है, यह 2 कैंसिल हो गया है, यहाँ x/3 कैंसिल हो गया। तो हमको क्या बचा, अब इस दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 9x माइनस कितना हो गया 10x। ठीक है, इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -2 कितना हो जाता है -4। या हमको अब कितना आ गया, तो 10 में से 9 गया तो x बचा, तो -x/10 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -4। अब हमको -x/10 है, तो -1/10 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितना, बोथ साइड बाय -10 से इसमें गुना कर देंगे तो यह x बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं, या अरे क्या हुआ, या देखिए क्या हो जाएगा, -x/10 गुना -10। ठीक है, अब देखिए चिन्ह कौन सा हो जाएगा, पलट जाएगा ना, अभी ग्रेटर इक्वल था अब लेस इक्वल हो जाएगा, -4 गुना -10। अब देखिए यह 10 कैंसिल हो गया, तो हमको क्या बचा, माइनस माइनस प्लस x इज लेस एंड इक्वल टू कितना, 10 चौका 40। सो सॉल्यूशन सेट ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर तो इन्फिनाइट होगा माइनस इन्फिनाइट, और इधर जाके 40 होगा, ब्रैकेट कौन सा, बड़ा वाला, क्योंकि 40 उसमें शामिल है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर कितना, देख लेते हैं, ये शायद 12 नंबर था, 12 था ना जी, देख लेते हैं नीचे करके, ये क्वेश्चन नंबर हाँ 12 ही था। जरा इसका आंसर मिला लें, क्योंकि बुक में इसका आंसर देखते हैं मिटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 120 कैसे हो गया यार, एक बार देख लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं हो गया। ओहो यहाँ देखिए, यहाँ कितना आ गया, यहाँ 10 लिख दिया ना, 30 हो जाएगा नहीं, ये सॉरी, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30, क्या कि यहाँ 13 है, 34 जाए कितना हो जाएगा 120, यहाँ कितना हो जाएगा 120, तो यहाँ भी हो जाएगा 120। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मिस कहीं हो जाता है, उसको आप लोग स्लिप ऑफ पेन मान के चलेंगे, थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्या कीजिएगा उसको, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ भी 30। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अब इसको गौर से देखिए। कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 × 2x + 3 - 10 इज लेस देन 6 × x - 2। चलिए यह कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6 -10 इज लेस देन 6x - 12। ठीक है, अब देखिए इसी को थोड़ा सा और हम लोग तोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 4x - 4 इज लेस देन कितना, 6 - 12। अब देखिए हमको क्या करना है, इधर से -4 को खत्म करना है और इधर से हमको कितना था, 6x - 12 में था, तो हमको इधर से 6x खत्म करना है। क्या करेंगे, ऐड +4 - 6x बोथ साइड। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग को क्या आ जाएगा, 4x - 4 + 4 - 6x इज लेस देन 6x - 12 + 4 - 6x। ठीक है, या देखिए क्या आ रहा है कि यहाँ पर देखिए -4 + 4 कैंसिल, यहाँ पर +6x - 6x कैंसिल, तो यहाँ कितना हो गया, 6x में से 4x को ख़त्म करेंगे तो -2x बचेगा, तो यहाँ बच गया -2x इज लेस देन कितना, यहाँ पर है कितना, 12 में से 4 चला गया तो 8, 12 में से 4 गया तो 8 बच गया, तो 8 कौन चीज माइनस में ना गया, 8 माइनस में। अब देखिए इधर -2 है तो इसको हटाना पड़ेगा, तो डिवाइड बोथ साइड बाय कितना, -2, तो कितना हो जाएगा, -2x बट्टा -2 इज लेस। अब देखिए माइनस से जैसे हम भाग दे दिए तो यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तब -8 बटा -2। अब यह -2 कैंसिल, यहाँ पर 2 4 जा 8 हो गया, यह माइनस माइनस प्लस में आ गया। ठीक है, तो अब हमको कितना बच गया, x इज ग्रेटर देन 4। x क्या है, ग्रेटर देन 4 है, इसीलिए x का सॉल्यूशन सेट कितना हो जाएगा, x का सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 4 से बड़ा ना, तो 4 से बड़ा, तो यहाँ 4 लिखाएगा लेकिन ब्रैकेट कौन सा, छोटा वाला। अब बड़ा है तो बड़ा इन्फिनाइट तक जाएगा, तो 4 इन्फिनाइट इसका आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है अब देखिए कि आपको ये दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, 14 कहाँ चल गया, देख लेते हैं, 14 हो सकता है इसके नीचे हो। हाँ ये हो गया आपका 14। आइए अब 14 पे चलते हैं। कुछ नहीं है, एकदम आसान सा कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन है कि जोड़ घटो गुना भाग आपको आना चाहिए। लीनियर इनइक्वालिटीज में कुछ है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको सेट थ्योरी सब जो पढ़े थे उसमें हम आपको कुछ बताए थे, कौन सा ब्रैकेट कहाँ लगाना है, ये सब चीज का सिर्फ ध्यान रखना होता है। चलिए आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कितना दिया गया है, 37 - 3x + 5, ठीक है, इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 9x - 8 × x - 3। यह देखिए कितना हो गया, 37 - 3x - 5 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 9x - 8x प्लस 8 3 24। ठीक है, या देखिए क्या हो जाएगा, -3x को पहले लिख लीजिए। अब 37 में से 5 चला गया तो कितना बच जाएगा, +32 बच जाएगा, इज ग्रेटर एंड इक्वल टू। अब देखिए 9x में से 8x चला गया तो x बच गया यहाँ पे, उसके बाद देखिए प्लस में 24 बच गया। अब हमको क्या करना है, इधर से 32 को हटाना है और इधर से x को हटाना है, तो क्या करेंगे, ऐड -32 -x ना, एड -32 -x बोथ साइड।
अब देखिए कितना हो गया, -3x प्लस 32 माइनस 32 माइनस x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, इक्वल एंड ग्रेटर x प्लस 24 माइनस 32 माइनस x। चलिए अब देखिए यहाँ पर -32 प्लस 32 कैंसिल, यहाँ पर प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो कितना बच गया आपको, तो 3x में से एगो x चला जाएगा तो 4x बन जाएगा, -4x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू, यहाँ 24 में से 32 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 4 12 -8 बच जाएगा। अब देखिए कि हमको इधर से -4 भी हटाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय कितना, -4, -4 से भागा दे देंगे तो -4x बटा -4। अब यहाँ ग्रेटर इक्वल है तो लेस इक्वल हो जाएगा, काहे कि माइनस से हमने डिवाइड किया है, तो -8 बटा -4। यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8, माइनस माइनस कट गया, यहाँ 4 4 कट जाएगा, तो हमको क्या बच गया, x इज लेस एंड इक्वल टू 2। ठीक है, सो सॉल्यूशन सेट ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा। अब गौर कीजिए कि 2 से छोटा कह रहा है, 2 के बराबर या उससे छोटा, तो छोटा में क्या जाएगा, माइनस इन्फिनाइट तक चल जाएगा, कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनाइट तक चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट लिख दिए। उसके बाद आगे कहाँ तक जाएगा, 2 तक न जाएगा जी, तो यहाँ 2 लिखेंगे, चूंकि इक्वल का भी चिन्ह है इसीलिए ब्रैकेट कौन सा लगेगा, बड़ा वाला ब्रैकेट लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर था 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, एक बार देख लें वीडियो चल रहा है कि बंद हो गया, हाँ चल रहा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x/4 इज लेस देन 5x माइनस 2 बाय 3 माइनस 7x माइनस 3 बाय 5। ठीक है, या देखिए x/4 इज लेस देन, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तब 25x माइनस 10 माइनस 21x, अब माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, या कितना हो गया, x/4 इज लेस देन, अब 25x में से 21x को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x, उसके बाद -10 में से 9 चला जाएगा तो -1 बच जाएगा बटा में 15, या देखिए कितना हो गया, x/4 इज लेस देन कितना, 4x/15 -1। अब देखिए इधर तो कांस्टेंट टर्म है नहीं इधर में, लेकिन हमको वेरिएबल टर्म दिया हुआ है, तो इधर का वेरिएबल खत्म करना है, तो इधर का वेरिएबल खत्म करने के लिए क्या करेंगे, ओहो अभी तो स्टेजे पलट रहा था जी। चलिए अब देखते हैं हम लोग, इधर से इसको इधर घटाएंगे तो एडिंग -4x/5 सॉरी 15 बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड, या देखिए चूहा भी आ गया पढ़ने के लिए, आप लोग ध्यान से पढ़िए, नहीं तो चूहा भी पढ़ के इंग्लैंड चला जाएगा, ठीक है, विदेशी बन जाएगा वो। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे थे, ये तो चूहा लेके भटक जाता है। आते हैं यहाँ, क्या दिया हुआ है, x/4 माइनस 4x/15 इज लेस देन 4x/15 -1, अब माइनस में 4x/15। अब देखिए क्या हो जाता है, तो इधर का एलसीएम हमको लेना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 15, तो यहाँ हो जाएगा 15x, -4 चौका 16x इज लेस देन। अब देखिए यह दोनों तो पहले से कैंसिल करने के लिए हम लगे हुए किए थे, तो यहाँ पर -1 बच गया, तो अब हमको क्या बच गया, -x/15 इज लेस देन -1। अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अब देखिए हमको क्या आ जा रहा है, या देखिए
हमको अब क्या करना पड़ेगा, -1/15 को हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितना, बाय -15। तो कितना हो जाएगा, -x/15 गुना -15 लेस देन -1 इंटू -15। अब देखिए, सॉरी, यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा, ध्यान दीजिए, जब हम माइनस या माइनस से गुना या भाग करते हैं चिन्ह तो पलट जाता है, तो ग्रेटर का चिन्ह यहाँ आ जाएगा। अब देखिए, यह और यह कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिल गया, तो माइनस माइनस प्लस एक्स इज ग्रेटर देन कितना, माइनस माइनस प्लस 15। अब क्या कह रहा है कि x क्या हो जाएगा, 15 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए सॉल्यूशन सेट ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा, 15 से बड़ा। तो 15 इधर लिखेंगे, चिन्ह कौन सा लगेगा, ब्रैकेट, ब्रैकेट लगेगा छोटा वाला, क्योंकि बराबर का चिन्ह यहाँ नहीं दिया हुआ है। 15 से बड़ा होगा तो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। ये हो गया इन्फिनाइट, ये हो गया 15 इन्फिनाइट, इसका आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर कितना, 15, 4 इन्फिनाइट। एक बार आंसर मिला ले, क्वेश्चन नंबर 15, 4 इन्फिनाइट। अरे ये कैसे हो गया, जरा मिला लें, कहाँ गड़बड़ हुआ है, कहीं हम लोग गड़बड़ तो नहीं कर दिए। कितना था, x/4 -5x -2/3, उसके बाद -7x -3/5, ठीक है। अब देखिए x/4 इधर आ गया, एलसीएम हो जाएगा 15, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 27 27 21 प्लस 9, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, x/4 तो इधर है ही, यहाँ आ गया आपको 25 में से 21 चला गया, 25 में से 21 चला गया तो 4, 9 में 10 में से 9 चला गया तो -1, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो 4x/15, यहाँ -1/15, ठीक है। उसके बाद आइए, यहाँ हो गया x/4, तो इधर 4x/15, 15 इधर ले आएंगे, घटा देंगे, तो यहाँ हो गया 15। ओहो, यहाँ हमने गलती किया। गलती क्या किया, यहाँ पर एलसीएम जो हम लिए हैं, ये एलसीएम 15 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 न हो जाएगा, जो कि यहाँ, वहाँ हम कैलकुलेशन सही किए, यहाँ 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मिटा ही देने में फायदा है। चलिए, सॉरी, थोड़ा सा मिस हो जाता है, क्या कीजिएगा। चलिए अब इसको देखते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 15 4 जा 60 ना, यहाँ हो जाएगा 60। तो अब कितना हो गया हमको, -x/60 इज लेस देन कितना, -1। अब देखिए कि हमको क्या करना पड़ेगा, -1/60 है तो इसमें 60 से गुना करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितना, -60, ठीक है। इसीलिए हम आंसर मिला लेते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, कहीं हो सकता है छोटा सा अगर मिस हुआ तो वो सारा का सारा गया, इसीलिए उसको चेक कर लेते हैं आंसर मिला के हम लोग, ठीक है। तो लेस देन कितना हो जाएगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि -60 से हमने भाग दिया है, गुना किया है, तो यहाँ हो जाएगा ग्रेटर, -1 इंटू -60। अब देखिए कितना हो गया हमको, यह तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन कितना हो गया, 60, 60 आ गया। फिर भी तो आंसर गलत आ रहा है, हमको आना चाहिए 4। 15 नंबर है ना, 4 इन्फिनाइट आ रहा है, 4 इन्फिनाइट, 4 4 4 4, कहाँ से गलती हुआ भाई, यहाँ तक तो सही था। इसका एलसीएम हमने लिया तो कितना हो गया, 60। ओहो, यहाँ 60 आ गया, ठीक है। इधर 4/15, इधर तो ठीक है 1। चलिए यहाँ तो हो गया 60,
तो इसको जब हम एक्स बाय 60, यहाँ तो 1/6 1 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये 60 आ ही गया, तो गलती कहाँ हो गया? क्वेश्चन लिखने में तो गलती नहीं कर दिए हमने। एक बार क्वेश्चन को मिला ले हम। क्या है? एक्स बाय 4 5x माइनस 2/3, यहाँ माइनस 7x माइनस 3/5, ठीक है। उसके बाद देखिए इतना, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, इसका एलसीएम हो गया 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, यहाँ 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। अब 25 में से 4 चला गया, 9 चला गया, तो 21 चला गया 4, और 10 में से 9 चला गया 1। इधर तो x बाय 4 तो सही है, ये है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा x/4, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 1/, ओहो यहाँ भी 15 छूट गया ना, ओहो यहाँ 15 छूट गया ना, 1/15 ना। इसीलिए इसमें क्या करना होता है, ध्यान देना होता है आपको, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, -4/15, यहाँ क्या हो गया, -1/15। अब देखिए यहाँ कितना हो गया, -1/15, यहाँ -1/15। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। -1/15 आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 15, तो यहाँ हो जाएगा 15 चौका 60। अब आ गया आंसर। चलिए तो यहाँ कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 4। सो सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 से बड़ा ना, तो 4 से बड़ा तो 4 इधर आ जाएगा, इधर में इन्फिनाइट आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देके करना होता है, अगर कहीं मिस होता है तो उसको आप लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16 इतना इज ग्रेटर देन इतना। चलिए इसमें ध्यान से हम लोग करेंगे, कहीं छूटे कुछ ना। तो क्या है कि 2x माइनस 1/3, चूँकि यह चूहा सब ध्यान भटका देता है, जिस कारण से ये गड़बड़ी होती है, ठीक है। तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, इसीलिए उसको नज़रअंदाज करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ कितना है 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स बाय 5। अब देखिए हमको क्या करना है, 2x माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 5 4 जा 20, तो यह हो जाएगा 15x माइनस 5 दूनी के 10, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4 दूनी के 8, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4x, ठीक है। या देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन। अब यह हो जाएगा 15, 4 हो जाएगा 19x, यहाँ 10 8 18 माइनस 18/20। या देखिए कितना आ गया, इसी को हम लिखेंगे 2x/3 माइनस 1/3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 19x/20 माइनस 18/20। अब चलिए क्या ऐड करेंगे, ऐड 1/3 माइनस 19x/20 बोथ साइड। चलिए अब कितना हो जाएगा, देखते जाइएगा कहीं कोई मिस ना हो। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका यहाँ क्या करने हैं आए हैं हम लोग, 2x/3 माइनस 1/3 प्लस में 1/3 माइनस 19x/20 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 19x/20 माइनस 18/20, और उसके बाद प्लस 1/3 माइनस 19x/20। यह और यह कैंसिल, यहाँ पर यह और यह कैंसिल। अब देखिए इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 तिहाई के 60। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40x माइनस 19 तिया 57x, ठीक है, इज ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना
अब देखिए इस दोनों का एलसीएम कितना हो गया 60, यहाँ कितना हो गया 18 तिया 54, तो -54 प्लस में 20। ठीक है, या देखिए 57 में से 40 चला गया तो कितना बचा -17x बटा 60, -17x बटा -17x/60 ना, तो यहाँ हो जाएगा -17x बटा 60 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू, यहाँ कितना बच गया 54 में से 20 चला जाएगा तो -34 बटा 60। अब क्या करेंगे हम लोग कि इधर -17/60 है गुना में, तो इसको हटाएंगे, तो क्या करना है मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितना -60/17, 60/17। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आप देखिए -17/60 गुने -60/17 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू, नहीं अब यहाँ कौन सा चिन्ह आ जाएगा, चिन्ह तो पलट जाएगा, काहे कि माइनस से हम लोग गुना किए हैं, तो इज लेस एंड इक्वल टू -34/60 गुना 60/17, -60/17। अब देखिए 17 का 17, 17 दूनी 34, ये 60 कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये 60 कैंसिल हो गया, ये 17 कैंसिल हो गया। तो अब देखिए अब आपको क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ पर आ गया, यहाँ x का, यहाँ पर x माइनस माइनस प्लस x हो गया, x इज लेस एंड इक्वल टू कितना से लेस एंड इक्वल टू होगा, यहाँ पर बच गया 17 दूनी 34, तो 2 नंबर बच गया। तो अब हमको क्या मिल गया, इसीलिए सॉल्यूशन सेट ऑफ x बराबर कितना 2 से छोटा, 2 के बराबर या उससे छोटा, तो 2 से छोटा तो माइनस इन्फिनाइट, और यहाँ 2 और ब्रैकेट कौन सा बड़ा वाला, क्योंकि 2 के बराबर भी वो है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज एक्सप्रेशन इतना एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। ठीक है, चलिए आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1। अब देखिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एड +2 माइनस 2x बोथ साइड। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2x इज लेस देन 2x प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, -2 माइनस प्लस 2 कैंसिल, यहाँ +2x माइनस 2x कैंसिल, तो अब 3x में से 2x चला गया, कितना बचा x बचा, और यह किससे छोटा हो जाएगा, लेस तो होगा ही, यहाँ पर 2 1 3 हो गया, अब 3 से छोटा। अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले नंबर लाइन खींच लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया 0 1 2 3 4 सोन इन्फिनाइट तक, यहाँ पर हो गया -1 -2 -3 सोन माइनस इन्फिनाइट तक, इधर जाएगा इन्फिनाइट तक। अब हमको गौर करना है कि क्या कर रहा है इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन सेट x बराबर यहाँ लिख ही लेते हैं, सॉल्यूशन सेट x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -∞3 ना, ब्रैकेट कौन सा छोटा वाला। तो अब देखिए कि 3 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर एक गोला बना दिए हम, गोला कौन सा होगा, खाली वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 शामिल नहीं है, उससे छोटा है, और ये कहाँ जाएगा -∞ तक जाएगा, तो इसमें यह लग जाएगा तीर। यही हो गया इसका ग्राफ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग, तीर लगा हुआ है तो मतलब -∞ तक चल जाएगा। अब देखते हैं इसी में क्वेश्चन दिए हैं कि अगला की दूसरे में है, हाँ इसी में है क्वेश्चन आपका, तो इसलिए हम इसको ऊपर लेके चलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है उसको देखिए।
क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x माइनस 3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3x माइनस 5। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से -3 हटाना है, यहाँ से 3x हटाना है, तो ऐड +3 माइनस 3x बोथ साइड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5x माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3x माइनस 5 प्लस 3 माइनस 3x। अब देखिए क्या आ गया कि +3 माइनस 3 कैंसिल, यहाँ पर +3x माइनस 3x कैंसिल, तो अब हमको कितना बच गया? 5x में से 3x गया, 2x बचा इज ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना? 5 में से 3 चला गया, तो -2 बचा। अब यहाँ से 2 हटाना है, डिवाइड बोथ साइड बाय कितना? 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2x/2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -2/2। तो यहाँ 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यहाँ 2 कैंसिल होके 1 आ गया, तो हमको क्या मिला? x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -1। सो सॉल्यूशन सेट इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन सेट -1 से बड़ा ना, तो यहाँ पर -1 बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि इक्वल का भी चिन्ह है, तो यहाँ -1 और जाएगा कहाँ तक? या इन्फिनाइट तक। इसीलिए इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? मान के चलिए यह जो है सो नंबर लाइन है, यह हो गया 0 1 2 3 सो इन्फिनाइट तक जाएगा। उसके बाद -1 -2 -3 सोन माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, अब देखिए कि हमको कितना ग्राफ पर लाना है। -1 से यह स्टार्ट हो रहा है, तो -1, तो -1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए अब भरा हुआ होगा गोला कि खाली होगा? भरा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, इक्वल का मार्क है। तो अब देखिए इससे बड़ा, अब ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक चल जाएगा, तो इसीलिए इसमें तीर ऐसे लग जाएगा। यही हो गया इसका आंसर, इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इसका भी ग्राफ खींचना है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कितना दिया गया है? 3 इंटू 1 माइनस एक्स इज लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, अब आइए क्या हो जाएगा, पहले तोड़ लेते हैं। 3 माइनस 3x इज लेस देन 2x प्लस 4 2 जा 8। या देखिए अब क्या करना पड़ेगा, इधर से 2x इधर से 3 हटाना है, एड -3 माइनस 2x बोथ साइड। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, या 3 माइनस 3x माइनस 3 माइनस 2x इज लेस देन 2x प्लस 8 माइनस 3 माइनस 2x। या देखिए यहाँ पर +3 माइनस 3 कैंसिल, यहाँ पर +2x माइनस 2x कैंसिल, तो अब कितना बच गया हमको? हमको बच गया 3x 2x, तो -5x इज लेस देन कितना? लेस देन हो गया 8 में से 3 चला गया तो 5। अब देखिए इधर से -5x में से -5 को हटाना है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय कितना? -5। ठीक है, अब -5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? -5x बटा -5, ग्रेटर का चिन्ह हो जाएगा, का एक पलट जाएगा, तब 5 बटा -5। यह दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, यह दोनों कैंसिल हो गया, तो हमको क्या बचा? x इज ग्रेटर देन -1। सो सॉल्यूशन सेट इसका कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -1 से बड़ा ना, तो -1, अब बड़ा में कहाँ? इन्फिनाइट तक जाएगा, तो इसका भी वही ग्राफ हो जाएगा जो इससे पहले हम लोग बनाए थे। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 इन्फिनाइट, इधर हो गया 0, इधर हो गया -1 -2, इधर हो गया माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, हमारा सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से -1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें इक्वल का चिन्ह नहीं है, इसलिए बीच वाला खाली रहेगा और यह ऐसे बन जाएगा। ठीक है,
चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अभी और 6 क्वेश्चन है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। ठीक है, रवि क्या करता है कि 2 यूनिट टेस्ट में 70 और 75 मार्क लाता है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ लिस्ट 60 मार्क। मतलब कि थर्ड एग्जाम में कम से कम वह कितना मार्क लाए कि वह टोटल एवरेज जो है उसको 60 मार्क मिले। ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट रवि गेट x मार्क इन थर्ड एग्जाम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो एवरेज उसका 60 से बड़ा होना चाहिए, कम से कम 60 होना चाहिए। तो मतलब 70 प्लस 75 प्लस x बाय 3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 60। ठीक है, अब देखिए इसी का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 5 7 7 14 145 प्लस x बटा 3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना, 60। चलिए, अब क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को हटाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। अब देखिए कितना हो जाएगा, 145 प्लस एक्स इंटू 3 बाय 3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 60 गुना 3। यह दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए हमको कितना बचा, 145 प्लस एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे, 145 घटा देंगे, ऐड माइनस 145 बोथ साइड, कुछ नहीं है। अब देखिए कितना आ गया हमको, तो 145 प्लस एक्स माइनस 145 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 180 माइनस 145। तो क्या हो जाएगा, यह दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना, 180 में से 45 चला गया, 5 4 4 8 45। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो कह रहा है कि 45 या उस 45 से ज़्यादा लाएगा तो उसको जो है एवरेज कितना मिल जाएगा। घटाने में गलती तो नहीं कर दी है, 145 4 3 7 35 से ना आएगा 35 मार्क ये हो जाएगा। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 था ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। कह रहा है कि द रिसीव ग्रेड ए रिजर्व ग्रेड ए। चलिए इसको हिंदी में भी हम दिए हुए हैं, उसको पढ़िए, थोड़ा सा आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि किसी पाठ्यक्रम में ए ग्रेड पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं प्रत्येक 100 अंक में से 90 अंक या उससे अधिक की औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं में 87 92 94 और 95 हों तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे जिन्हें 5वीं परीक्षा में प्राप्त करने से सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए प्राप्त करेगी। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 परीक्षा है जिसमें से कि एक ग्रेड पाने के लिए कम से कम कितना चाहिए, उसका एवरेज 90 चाहिए, जिसमें कि 4 एग्जाम वो दे चुकी है जिसमें इतना इतना मार्क है। तो सुनीता जो है सो लास्ट एग्जाम में कितना मार्क लाए कि वह ए ग्रेड प्राप्त कर सके। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सुनीता एक्स मार्क लाए 5वां एग्जाम में। तो मान लेते हैं लेट सुनीता गेट एक्स मार्क्स इन फिफ्थ एग्जाम। ठीक है,
देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 बटे में कितना, बटे में 1 2 3 4 5 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना 90। ठीक है, 90 या उससे बड़ा होना चाहिए। अब देखिए कितना हो जाएगा कि अब इसको ऐड करना पड़ेगा, ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 368। ठीक है, टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 368, 368 होगा। 9 चौका 9 जोड़िए लीजिए कितना हो जाएगा 87 प्लस 92 5 4 9 2 11 7 18। ठीक है, हाथ में बचा 1 5 4 9 2 11 7 18, हाथ में बचेगा 1 9 1 10 9 19 19 9 19 9 हो गया 9 9 18 28 28 8 28 36 368 368 बटा 5 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 90। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अब सबसे पहले 5 से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5 तो कितना हो जाएगा x प्लस 368 बटे 5 गुना 5 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 90 गुना 5। तो हमको कितना आ जाएगा x प्लस 368। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 1 1 आ जाएगा, 368 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 9 5 45 450। या अब देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा 368 को घटाना पड़ेगा दोनों तरफ से, ऐड माइनस 368 बोथ साइड। ठीक है, आप यहाँ सब्ट्रैक्ट 368 भी लिख सकते हैं, भाषा एक ही है। चलिए, तो यह क्या हो जाएगा x प्लस 368 माइनस 368 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 450 माइनस 368। यह देखिए कितना हो गया, यह दोनों कैंसिल हो गया तो x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना, अब इसको घटाएंगे तो 8 2 10, यहाँ हो गया 4 9 9 6 15 तो 8 6 14, यहाँ हो गया 8। मतलब 82 मार्क उसको कम से कम चाहिए तब वह ग्रेड ए प्राप्त कर सकेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 22 था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ द कंजुगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर सिमिलर देन स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। ठीक है, इसको हिंदी में भी आप लोग देख लीजिए, समझ में आसानी से आएगी। देखिए क्या कह रहा है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो। तो 11 से योग विषम संख्या है, क्या कह रहा है 10 से कम क्रमागत विषम संख्या के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक हो। तो 10 से कम होना चाहिए और उसका योगफल क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट स्मॉलर ओड नंबर इज x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस x बाय 2 क्या होना चाहिए, इज ग्रेटर देन कितना 11, 11 से अधिक होना चाहिए। या देखिए 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11। अब क्या करेंगे, ऐड -2 बोथ साइड। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2, या 2x इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, अब देखिए 2 से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड बाय
2, तो कितना हो जाएगा 2x/2 इज ग्रेटर देन 9/2, तो कितना हो गया x इज ग्रेटर देन 4:1/2, 4.1/2 से बड़ा होना चाहिए x। चलिए अब देखिए, और इसमें क्वेश्चन में एक पार्ट और है, एक पार्ट और क्या है कि 10 से कम, 10 से कम मतलब क्या है, x इज लेस देन 10 है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x इज लेस देन 10 एंड x+2 इज लेस देन 10, ठीक है, या फिर इसे लिखिए x+2, क्या दिया हुआ है कि x+2 इज लेस देन 10 दिया गया है, या फिर क्या हो जाएगा x इज लेस देन 8 हो जाएगा। यहाँ क्या किए हैं, एड -2 बोथ साइड। अब देखिए कि हमको क्या मिल रहा है कि इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इक्वेशन इसको सेकेंड मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिलता है, यहाँ देखिए x जो है x कितना है, 4.5 से बड़ा है और 8 से छोटा है, तो मतलब हो जाएगा x 8 से छोटा है और 4.5 से बड़ा है, ठीक है। और चूंकि यह विषम संख्या है इसीलिए 4.5 का तो मतलब है ही नहीं, 5 से शुरू होगा। सो सॉल्यूशन सेट ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 5 आएगा, ठीक, दूसरा क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है, दूसरा 7 आएगा, यही इसका आंसर हो गया, ठीक, 5 और 7 इसका आंसर हो गया। 7 5 क्या होता है 12 होता है, जो कि क्या है 5 7 7 9, ठीक है, छोटा वाला संख्या तो x+2 तो कितना हो गया 6 2 7 2 9 हो गया, तो और क्या हो जाएगा यहाँ x+2 इज लेस देन 10, x+2 इज लेस देन 10 तो यहाँ -2, तो ठीक है, x इज लेस देन 10 10 से छोटा होना चाहिए। चलिए यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ x+2 लेस देन 10 ना लेकर के अगर हम x इज लेस देन 10 ले तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ तो 10 हो जाएगा, इसको 10 से छोटा अगर x हम लेते हैं, 10 से छोटा लेंगे तब भी तो वो 9 तक ही ना आएगा, 9 तक आएगा, 9 तक आएगा तो इसको समीकरण 1 2 मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 7 5 7 5 7 9 9 तक आ सकता है। सो पेयर इज क्या हो जाएगा 5 7 7 9 7 9, दो ऐसा पेयर आएगा जिसका कि वैल्यू क्या हो जाएगा वो आंसर दे पाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है फाइंड द ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। क्या कह रहा कि इसको अब थोड़ा सा हिंदी में भी समझ लीजिए। क्रमागत सम विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़ा हो तथा उसका योगफल 23 से कम हो, ठीक है। कह रहा है कि क्रमागत सम संख्याओं के युग्म ज्ञात करने, तो मान लेते हैं लेट स्मॉलर इवन नंबर एज कितना x मान लेते हैं, देन लार्जर इवन नंबर क्या हो जाएगा, लार्जर इवन नंबर हो जाएगा x+2, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है युग्म ज्ञात कीजिए जिसमें से प्रत्येक क्या हो 5 से बड़ा हो,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक 5 से बड़ा हो तो x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। x क्या है 5 से बड़ा हो। उसके बाद क्या कह रहा है अगेन अब क्या कह रहा है कि तथा उनका योगफल 23 से कम हो तो x प्लस 2 इज लेस देन कितना 23। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए 2x प्लस 2 इज लेस देन 23। अब क्या करेंगे ऐड -2 बोथ साइड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 2 इज लेस देन 23 माइनस 2। अब देखिए यह दोनों कैंसिल हो गया या 2x इज लेस देन 21। अब देखिए 2x इज लेस देन 21 आ गया। अब आते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय कितना 2, तो कितना हो जाएगा 2x बटा 2 इज लेस देन 21/2 या यहाँ हो गया 1 आ गया यहाँ तो कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x इज लेस देन 10.5। ठीक है, अब क्या कह रहा है x क्या होना चाहिए 10.5 से छोटा होना चाहिए। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग क्या पाते हैं x जो है x क्या है अरे यार x 5 से बड़ा है x 5 से बड़ा है और किससे छोटा है 10.5 से छोटा है। तो मतलब क्या हो जाएगा सॉल्यूशन सेट ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा 6 7 तो आएगा नहीं काहे कि वो ओड हो जाता है 6 8 10 हो गया। सो पेयर इज क्या हो जाएगा 6 8 और 8 10 यही इसका पेयर बन गया, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। वीडियो रुका तो नहीं, क्या है कि मोबाइल हीट हो जाता है कभी कभी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, द लॉन्गर साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड थर्ड side is 2 centimeter shorter than the longer side if the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter. Find the minimum length of the shortest side। ठीक है, शॉर्टेस्ट साइड का मिनिमम लेंथ फाइंड करना है। इसको हम हिंदी में पढ़ देते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज जिसकी सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 3 गुनी है। सबसे बड़ी भुजा क्या है सबसे छोटी भुजा से 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा क्या है सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का परिमाप कितना है 61 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए अब इसमें मानते हैं लेट स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ साइड स्मॉलेस्ट साइड इज कितना x सेंटीमीटर। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तो लार्जेस्ट साइड बराबर कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना तो 3x। उसके बाद देखिए त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। थर्ड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। अब देखिए तो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज की परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। न्यूनतम कितना है 61 सेंटीमीटर। देन अगेन अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन। परिमाप मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं के लंबाई का योग कर देंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा। तो उसका परिमाप कैसे निकलेगा, तो x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 2 प्लस 3x प्लस सॉरी 3x माइनस 2 इज कितना, इज ग्रेटर एंड इक्वल टू, न्यूनतम कितना कर रहा है 61, तो 61। चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आराम से। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 3 3 6 1 7x माइनस 2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 61, एड प्लस 2 बोथ साइड। अब क्या करेंगे, तो 7x माइनस 2 प्लस 2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 61 प्लस 2, तो कितना हो गया 7x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 63। अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 7, तो कितना हो जाएगा 7x बाय 7 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 63 बाय 7, तो ये कट जाएगा, यहाँ 1 1 बच गया, यहाँ बच जाएगा कितना 9 7 63, यहाँ 9, तो यह क्या हो गया x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 9। अब कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, सबसे छोटी भुजा की शॉर्टेस्ट साइड की लंबाई कितनी हो गई 9 हो गई। 9 से छोटा नहीं हो सकता है, 9 से बड़ा होगा, ठीक है, 9 या 9 से बड़ा हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है, ठीक है, 3 लंबाइयां काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से की दुगुनी है, ठीक है। दूसरी लंबाई क्या है, सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक, इसमें से मानना भी शुरू कर देते हैं, तब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। चलिए, लेट शॉर्टेस्ट लेंथ क्या कर रहा है, 3 लंबाई काटना चाहता है, शॉर्टेस्ट लेंथ इज इक्वल टू मान लेते हैं x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है इतना सेकेंड, द वांटेड लेंथ ऑफ फ्रॉम सिंगल पीस एंड द लेंथ ऑफ 91 सेंटीमीटर, द सेकेंड लेंथ इज द शॉर्टेस्ट SHOR, ठीक है, ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ कितना हो गया, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है कि देखिए कि बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, दूसरी लंबाई, तो सेकेंड लेंथ क्या हो जाएगा, सेकेंड लेंथ इज इक्वल टू दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक, तो x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3 अगेन, एंड कितना, थर्ड लेंथ क्या कर रहा है, थर्ड लेंथ बराबर, अब क्या कर रहा है, और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दुगुनी है, तो ये हो जाएगा 2 गुना x बराबर 2x, थर्ड लेंथ हमको क्या आ गया 2x आ गया। सबसे छोटी बोर्ड की संभावित लंबाई क्या होगी यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 5 सेंटीमीटर अधिक है, एंड तीसरा टुकड़ा क्या है, दूसरे टुकड़े से 5 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब 2x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 5, ठीक है, दूसरे सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर अधिक हो, यह आपको इक्वेशन दे दिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, यह कैसे बनेगा इसको गौर से देखिए। अब यहाँ इसका टोटल का लंबाई आपको कितना दिया गया है, टोटल का लंबाई आपको दिया गया है 91 सेंटीमीटर ना, 91 सेंटीमीटर। अब देखिए अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 91, ठीक है,
इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 91, ग्रेटर एंड इक्वल टू 91 इन होगा, इज लेस एंड इक्वल टू 91, सॉरी लेस एंड इक्वल टू 91, ठीक, इज लेस एंड इक्वल टू 91। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तब समझ में आसानी से आ जाएगा। क्या कहता है कि एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर के लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दुगुनी है, ठीक है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक हो, कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक हो, तो मतलब क्या हो जाएगा कि ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा लग जाएगा, इनइक्वालिटीज का लग जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इनइक्वालिटीज का लग जाएगा। कम से कम 5 सेंटीमीटर का रहा है तो क्या हो जाएगा, या इनइक्वालिटीज का चिन्ह लग जाएगा, ग्रेटर का चिन्ह लग जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ जो है सो उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई कर ये तीनों किसको काटना है, 91 सेंटीमीटर में से न काटना है, तो वो क्या हो जाएगा, 91 से छोटा ही होगा, जब भी होगा जब हम काट रहे हैं तो छोटा ही न होगा, बड़ा तो होगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 91। अब देखिए कितना हो गया, x प्लस 2x, तो 2 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 इज लेस एंड इक्वल टू 91, तो क्या हो जाएगा, एड -3 बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 3 माइनस 3 इज लेस एंड इक्वल टू 91 - 3, यह देखिए यह दोनों कैंसिल हो गया, तो 4x इज लेस एंड इक्वल टू 9 3 12 8 3 11, तो हो गया 88, ठीक है। अब देखिए डिवाइड बोथ साइड बाय 4, डिवाइड बोथ साइड बाय 4, तो क्या हो जाएगा, 4x बटा 4 इज लेस एंड इक्वल टू 88/4, तो यहाँ हो जाएगा 4 4 कैंसिल हो गया, 1 बन गया, यहाँ पर 4 22 जा हो गया, ठीक है। तो आ गया आपको कितना, इसीलिए या x इज लेस एंड इक्वल टू 22। चलिए अब हमको क्या दिया हुआ है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2x माइनस, तो 2x माइनस x माइनस 3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5, या देखिए क्या हो जाएगा, 2x में से x चला गया, x माइनस 3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5, क्या करेंगे, एड +3 बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3 प्लस 3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5, तो कितना हो जाएगा, -3 प्लस 3 कैंसिल, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू इधर कितना 5 ऐड किए थे ना, तो 5, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, x का वैल्यू 8 से बड़ा या उसके बराबर, और यहाँ क्या हो रहा है, x का वैल्यू x 8 से 22 से छोटा या उसके बराबर, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 8 एंड लेस एंड इक्वल टू 22, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या था, यही नहीं निकालना था कि फाइंड द, क्या फाइंड करना था, तो कम इसमें एक व्यक्ति इतना सबसे छोटी बोर्ड की संभावित लंबाई क्या होगी, तो सबसे छोटी बोर्ड क्या हो जाएगी, x क्या हो जाएगी, 8 से बड़ा और 22 से छोटा, x से 8 से लेकर के 22 तक में कोई भी नंबर इसमें हम ले सकते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग या फिर अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे, सो सॉल्यूशन सेट ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा,
सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा कितना, इधर दे देते हैं 8 है, इधर दे देते हैं 22, दोनों तरफ बड़का ब्रैकेट लगा देते हैं, मतलब दोनों में से कोई या फिर दोनों, कोई भी आप ले सकते हो इसका आंसर। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। तो आपका आज हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज पूरी तरह से खत्म कर लिए। ठीक है, आज जितना पढ़ना था हम लोग सारा का सारा क्लियर कर लिए। लीनियर इक्वालिटीज का जितना भी थ्योरी था और उसका क्वेश्चन आंसर था 5.1 का सारा हम बना लिए हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। उसके पहले हम आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दे रहे हैं। आप लोग देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका थ्योरी जो बताए हुए हैं पिछले वीडियो में उसको फिर से देख लेंगे अच्छे तरीक़ा से, थ्योरी समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप आराम से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे नहीं बनेगा, आप खुद से क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, पहले ट्राई करेंगे, बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो वीडियो में तो आप देख ही सकते हैं, पीडीएफ आपको दे दिए उससे भी ले सकते हैं। इसको स्कैन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर वहाँ भी समझ में नहीं आए तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।